Good morning, dear students. Today we are going to start new chapter coordinate geometry. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ रखा है, तो हम सबसे पहले उसी को रिवाइज कराएंगे। क्या होता है बेटा कार्टेशियन प्लेन? तो कार्टेशियन प्लेन आपका क्या है? कार्टेशियन प्लेन ये है जब आप लोग कार्टेशियन प्लेन में किसी भी नंबर लाइन को टू नंबर लाइन को परपेंडिकुलर एक दूसरे के ओरिजिन के साथ, जो कि 0,0 होता है, उसके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये आपका होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे वो ले लेते हैं 0,0 एंड ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश, ये y,0। तो देखिए बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हम आप लोगों को क्लास 9th का रिवाइज करा रहे हैं। सबसे पहले क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको। यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी नंबर लाइन है। जब टू नंबर लाइन ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर न्यूट्रल 0 से हुआ है, 0 के पॉइंट से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। ये हो गया 1 2 3 4 5। राइट, ये आपका लेफ्ट साइड में निगेटिव एंड राइट साइड में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 ऐसे वन। यहाँ पर भी डाउनवर्ड आपका निगेटिव होता है, -2 -3 -4 एंड -5। ये आपका हो गया पूरा कार्टेशियन प्लेन। इसमें आपने ये सीखा था, जब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, इसके साथ आपने ये भी सीखा था कि मान लीजिए कोई कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ कोई भी एक पॉइंट रैंडमली हम ले लेते हैं, और इस पॉइंट का अगर हमें सिचुएशन बताना है तो हम कैसे पता करते हैं? तो इस पॉइंट का सिचुएशन पता करने के लिए हम लोग करते क्या थे, आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 1 2 3। ओके, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एंड इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो एक्स एक्सिस पर जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग एक्स, एंड यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग वाई, दैट मींस 3। तो ये एक्स वाई 3,3 हम लोग शो करते थे। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। ऐसे कोई भी एक पॉइंट आपको रैंडमली दे दिया जाता है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इसकी आपको बताना है कि इसका पोजीशन क्या होगा। तो इसका पोजीशन पता करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ये आपका पोजीशन पता हो जाता है। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसी को हम लोग सबसे पहले क्लास 9th का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपका 10th भी 9th पे ही डिपेंड है। अब इसके साथ बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्वाड्रेंट में शो होते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम नंबर लाइन बना रहे हैं 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 -2 -3 -4। अब मान लीजिए कोई यहां पर पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट होगा, जब हम लोग यहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर एंड वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक्स वाई राइट करते हैं, तो आपका 3 -4 राइट करेंगे। यहां पर देख रहे हैं एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। फर्स्ट में अभी आपने ड्रा किया था यहाँ पर, तो आपको मिला था 3,3। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। और जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, यहाँ से देखिए y आपका 2 है एंड x क्या है, -3 है, तो -3,2 हो गया। यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम लोग ड्रा कर लेते हैं, तो ये देखिए y क्या है और x क्या है, x आपका -2 एंड y भी -2 है। ये आपका साइन शो कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं, क्वाड्रेंट के साथ वो कहां पर होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। तो उनको भी, अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। यहाँ पे मान लीजिए ए है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 3,3। वैसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या हो गया आपका -3,2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या हो गया आपका, सी आपका क्या हो गया -2,-2। इसको हम लोगों ने डिलीट कर लिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या हो गया 3,-4 हो गया। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गए। इसमें कोई भी ऐसे रैंडमली आप मान लीजिए x, y लिए हैं, तो कोई भी एक x, y जो लेते हैं तो इसको हम लोग x पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं एंड y को आर्डिनेट बोलते हैं, जब एक ही पॉइंट लिया जाए तो उसको एब्सिसा एंड सेकंड वाले को ऑर्डिनेट। तो x एक्सिस के पॉइंट को एब्सिसा, y एक्सिस के पॉइंट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग बोलते हैं बेटा। ये सिंपल सा फंडामेंटल है जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। इसके साथ ही थोड़ा सा कुछ और सीखेंगे। देखिए बेटा, कुछ ऐसे भी लाइन का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन क्या होंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस इज क्या होता है, ये होता है एक्चुअली y इक्वल टू 0। अब कहेंगे एक्स एक्सिस की लाइन है, y इक्वल टू 0 क्यों है? देखिए बेटा, जब y का पॉइंट 0 हो तो क्या होगा, वो x एक्सिस का ही इक्वेशन होगा। जैसे यहाँ पर कोई है, जैसे 3x इक्वल टू 5 है, 3x इक्वल टू 5 हो गया, ओके 3x इक्वल टू 5 हो गया एंड 3x ही क्यों, x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये कहां पर होगा, x एक्सिस पर ही होगा, y पे कुछ नहीं होगा। तो जब y पे कुछ नहीं होगा और x पे कोई भी एक पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस का इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे ही एक देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्या बोल रहा, x एक्सिस के पैरेलल हो। अब सोचिए x एक्सिस के पैरेलल वही लाइन होगी जिसमें कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर बिलोंग ना करता हो। अगर x एक्सिस पर बिलोंग करेगा तो वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या इसी से होकर जाएगा, तो वो कहां से पैरेलल होगा, दैट मींस इसका इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू a, वेयर a इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि a आपका एक रियल नंबर है, मान लेते हैं हम y इक्वल टू 3, तो 1 2 3। अब ये y इक्वल टू 3 है तो x क्या है यहाँ पर 0 है, x क्या है यहाँ पे 0 है। अब चलिए y इक्वल टू 3 ही होगा, और हम x ले लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी वेरी करेगा, x की पॉइंट वेरी करेंगे, x 1 पर भी y 3 हो, x 2 पर भी y 3 हो, x 3 पर भी y 3 हो, दैट मींस ये पैरेलल होता है x एक्सिस को। जब y इक्वल टू a होगा तो पैरेलल किसके होगा, x एक्सिस के। एंड यहीं पर अगर हमारा होता है x इक्वल टू b होता है तो उस कंडीशन में x की कोई पॉइंट है, x का कोई पॉइंट है, एनी रियल नंबर, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, एनी रियल नंबर, दैट मींस x का पॉइंट है और y का पॉइंट नहीं है, तो वो भी x का कोई एक पॉइंट है जो कि कांस्टेंट है, रियल नंबर है, वो चेंज नहीं हो रही है। और जब चेंज नहीं हो रही है जो चीज चेंज नहीं हो रही है 1 और हम ले लिया 2, तो यहाँ पर हम लेंगे x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर y आप कुछ भी रखो, 0 रख लो, y आप 1 रख लो, y आप 2 रख लो, और y आप 3 रख लो, समथिंग कुछ भी रखो, y की वैल्यू आप कुछ भी रखते हो, लेकिन x तो 2 ही रहेगा। और जब x 2 ही रहेगा तो वो पैरेलल किसके होगा, y एक्सिस के। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है y इक्वल टू a, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू किसके, y के x इक्वल टू b होता है। अदरवाइज आप k भी बोल सकते हो, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर बोल सकते हैं। ये आपका हो गया प्रीवियस क्लास का, आपने ये क्लास 9th में पढ़ रखा था, ओके।